राज्यसभा टीवी के इस विशेष प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। आज गुफ्तगू में हमारे साथ हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, मशहूर शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र। पंडित छन्नूलाल मिश्र के साथ बातों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले उनका परिचय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में आज पंडित छन्नूलाल मिश्र एक चमकता हुआ सितारा हैं। हमारे काशी के बनारस में बस गए छन्नूलाल मिश्र का संगीत से पुराना रिश्ता है। शास्त्रीय गायन के अलावा पंडित छन्नूलाल मिश्र की लोक और पारंपरिक संगीत में गहरी पैठ है। गुफ्तगू के इस खास म्यूजिकल एपिसोड में मिलिए पद्मश्री पंडित छन्नूलाल मिश्र से। स्वागत है पंडित जी बहुत बहुत प्रोग्राम में। सबसे पहले ये बताइए पंडित जी, जब आपने गाना शुरू किया होगा तब गायकी का माहौल कैसा था? कुछ स्मृतियों में अगर पीछे जाएं और देखें कि वो माहौल कैसा था जिसमें आपकी ट्रेनिंग, आपकी शिक्षा दीक्षा संगीत में शुरू हुई होगी। हमारा जन्मभूमि हरिहरपुर है, जिला आजमगढ़ में। तो हमारे पिताजी 5 साल की उम्र में हमको उठा के सुबह रियाज कराते थे संगीत का। उसके बाद में हमको मुजफ्फरपुर बिहार ले गए और उस्ताद अब्दुल गनी खां साहब, किराना घराने वाले, उनसे हमको शागिर्द बनाए और वहाँ मैं 9 साल तक लगातार उनसे शास्त्रीय संगीत का शिक्षा लिया। चंपानगर राजा कुमार श्यामानंद सिंह थे, वहाँ हमको बुलाया गया। उन्होंने कहा कि मैं राज गायक बनाऊंगा, आप यहाँ छोड़ दीजिए। पिताजी कहे कि लड़के के बिना मैं नहीं रहूँगा, बहुत प्रेम करते थे, तो हम यहाँ नहीं छोड़ पाएंगे। तो फिर अपने साथ लेकर चले आए। उसके बाद मैं बनारस चला आया। बनारस जब आप आए तो कितनी उम्र आपकी रही होगी? बनारस आए तो करीब 40 का उम्र था। अभी हमारा 76 साल हो गया, तो 35-40 वर्ष हो गया हमको बनारस में। जन्मभूमि हरिहरपुर है, कर्मभूमि बनारस है। बनारस जब आप आए होंगे पंडित जी, तब तक तो आप कुशल गायक हो गए रहे होंगे, और बनारस जैसा कि भोले बाबा की नगरी है और वहाँ पहले से ही बहुत से कलाकारों का जमघट था और अपनी अपनी तरह के नामी गिरामी कलाकार। जब आप पहुँचे तो आपको किसी तरह की प्रतियोगिता या किसी तरह की नकार का कोई माहौल झेलना पड़ा? बनारस में करीब करीब सभी प्यार करते थे हमसे। बहुत बहुत गाना बजाना हुआ। पहले चैती सम्मेलन होता था। हम जब आए तो करीब 10 कलाकार एक साथ बैठ करके चैती, गुलाब बाड़ी उसको कहते थे। अच्छा। वो होता था। वो कहाँ होता था? वही स्थान कोई बना लेते थे। अच्छा। और सब कलाकारों को एक साथ लाइन से बैठा करके एक बोल हम कहें, एक बोल दूसरे कलाकार कहें, एक बोल। इतना आनंद आता था। गुलाब बाड़ी का मतलब है कि चैती, चैता और घाटो, ये 3 चीज़ होता है। अब देखिए चैती की बात आई है, क्योंकि देखिए चैती में भी रूप बदलते बदलते अब शायद कुछ का कुछ हो गया हो, लेकिन जब आपने जिस गुलाब बाड़ी का जिक्र कर रहे हैं, शुरुआती गुलाब बाड़ी, तब उसका रूप कैसा रहा होगा? उसका अगर कोई पुराना स्वरूप हमको आप एक टुकड़ा सुनाएं तो। चैता, चैती और घाटो 3 प्रकार होता है। तो देहातों में, बनारस के एरिया में चैता होता है। चैता उसको कहते हैं जब भगवान राम का जन्म होता है, चैत राम नवमी को, तो उस वक्त क्या गाते हैं? चैता पुरुष है, चैती स्त्री है, और चैता ज्ञान है, और घाटो बैराग है, ये भक्ति है चैती। तो वहाँ पर चैता कैसे होता था, एक एक लाइन में आपको बताता हूँ। देहातों में झाल, ढोलक लेकर के गाते थे। अरे अवध में बाजेला बधैया हो रामा, अवध में बाजेला बधैया हो रामा, अवध नगरिया, राम लक्ष्मण
भरत शत्रुघ्न जन्म लिए चारों भैया हो रामा अवध नगरिया अरे अवध में बाजेला ये क्या? चैता है। हाँ हाँ पुरुष जी। पुरुष जो है वो ईश्वर का आराधना करता है और स्त्री पति का आराधना करती है। नारी धर्म पति देव न दूजा प्रमाणिक है। तो अब चैती कैसे है, स्त्री है ना। अब इसका तो ऊपर शुरू होता है अवध में बाजेला सा गा 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 मा रे गा सा रे गा ऊपर, और चैती हाय सिजिया से सैया। देखिए अंदाज दोनों का अलग है। स्त्री हरि सिजिया से सैया रूठ गए न हो रामा अरे कोयल तोरे बोली क्या बात है, क्या बात अरे सिजिया से सैया रूठ गए न सजिया सजिया से सैया रूठ गए न हो रामा कोयल तोरी बोलिया रे सजिया से सैया रूठ गए न हो रामा। क्या बात है। और ये घाटो क्या था इसमें जो हाँ, घाटो आपने? घाटो है जिसमें योग वियोग दोनों हो। हरि जोगी संगवारे होई बे जोगिनिया हो राम। ये अद्धा ताल सिदरखानी में है। जोगिनिया हो रामा रे जोगिनिया हो राम। इसका आनंद आता था बनारस में। अरे जोगी संगवारे अरे जोगी संगवारे होए बे जोगिनिया हो राम। एक तो जोगी एक तो जोगी दूसरे रस भोगी अरे तीसरे सजनवा हो रामा जोगी संगवा रे होई बे जोगिनिया हो राम जोगिनिया हो राम जोगिनिया हो राम। क्या बात है। और ये जो शुरुआती गुलाब बाड़ियाँ थीं, इसमें आपने और किन उस्तादों को और सुना होगा उसमें, क्योंकि आप तो शुरू ही कर रहे होंगे वहाँ पहुँचने के बाद? उसमें बहुत से लोग रहते थे। खां साहब बिस्मिल्लाह खां शहनाई लेके, नारायण मिश्र सारंगी लेके, बच्चा लाल मिश्र सारंगी लेके, पुराने लोग करीब 3-4 सारंगी। और एक ग्रुप में सारंगी है, एक ग्रुप में शहनाई, और एक तरफ तबला 2-3 जोड़ी अच्छे कलाकार। किशन महाराज उसमें बैठते थे। उसका एक बड़ा महत्व था चैती का। और गाने का अंदाज एक बोल वो कहें एक बोल हम लोग कहें तो बड़ा आनंद आता था उसमें सुनने में। सबका अपना अपना अलग अलग गाने का तरीका था, बोल बनाने का तरीका था। तो उसमें एक वो आनंद जो अब नहीं आ रहा है, जो कि पहले आता था चैती में। इसीलिए हम आपको थोड़ा स्मृतियों में पीछे ले जाना चाह रहे हैं बार बार, क्योंकि कुछ तालों का स्वरूप बदल गया होगा, कुछ बोल बनाओं की बात आपने कही। वो जो पुराने लोग थे वो शायद जो परंपरा से वहाँ तक जो पहुँची थी चीज़ें, और जो यहाँ तक आते आते उसमें से बहुत कुछ विलुप्त हो गई। चैती का यही रूप था। हाँ, कुछ दूसरा भी रूप था उसका। वो कैसे? अरे चैत की निदिया रे अरे जियरायल साने हो रामा। ये प्रसिद्ध वहाँ की चैत की नींद में जियर आलस्य हो जाता है। फिर कई तरह का इस धुन में भी गाते थे, उस सहनाई से फूकते थे तो बड़ा अच्छा लगता था। अब वो पुराना चीज़ अब नहीं गाते हैं लोग,
घाटों भी कम सुनने को मिलता है। अब चैती सिर्फ रह गई, तो चैती का भी बोल अब बदल गया, अपभ्रंश रूप आ गया। हाँ, अपभ्रंश क्या, जरा स्पष्ट कीजिए इसको। अरे झुलनी में लगनी नजरिया हो रामा, झुलनी, अब पहले झुलनी की बात नहीं थी, पहले साहित्य का ध्यान रखते थे। अरे जैसे चैत मास बोले ले कोयलिया हो रामा, मोरे रे अंगनवा, इसका साहित्य था। अब झुलनी में लगनी नजरिया, तब कैसे गईनी बजरिया, तो उस सब उसका रूप थोड़ा मन हल्का होता गया, क्योंकि पब्लिक का चॉइस जो है आजकल फिल्मी गाना की तरफ ज़्यादा हो गया। अब फिल्मी गाने में जिसमें अपभ्रंश का शब्द है उसमें ज़्यादा भीड़ हो रहा है। ये कुछ हमने भी फिल्म में गाया है। उस पर हम आएंगे और उस पर विस्तार से बात करेंगे कि जो फिल्म का आपका प्यार है और फिल्मों के लिए जो आपका गाना है। हमको ये बताइए पंडित जी कि जब आप कहते हैं कि हरिहरपुर में आपका जन्म हुआ और मुजफ्फरपुर से होते हुए आप बनारस पहुँचे, धीरे धीरे करके आप गायकी में एक स्थान बनाने लगे। आदमी जैसे जैसे कामयाब होता जाता है, एक अहंकार आता जाता है, इसका अनुभव आपका कैसा रहा? शुरू में जो शिक्षा मिला उससे ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ, बाद में आके परिपक्व हुआ जब उस्ताद का कृपा हुआ। और उसके बाद बनारस में आए तो और नई नई चीज़ें सुनने को मिली। बहुत से कलाकार गाते थे, पुराने कलाकार, और अब पुरानी बातों का जो है वो कहन अंदाज अलग था। वो उसी बोल को कहते थे, अरे सजिया से सैया रूट, अरे सजिया से सैया रूठ गए हो रामा। पुराने लोग इस तरह कहते थे। अब सजिया से सैया रूठ, देखिए इसमें सैया रूठ गए न हो रामा, कोयल तोरी बोलिया। अब पहले सीधा अरे सजिया से सैया रूट, ये बनारस का एक सुगंध है वहाँ का, तो वो करते थे। और अब तो माने नया प्रकार उसमें होने लगा, नई नई बातें बोल बनाने लगे लोग, तो अच्छा होता गया। लेकिन पुराने लोगों में जो कहने का अंदाज था उसका कुछ दूसरा ही मज़ा था। तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुराने लोगों में जितने पुराने लोग हो गए, और उसमें बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग अभी हैं, लेकिन अब वो बहुत पुराने हो चुके हैं। और हम जब से आए तब से हमने देखा कि संगीत का एक रूप बिगड़ता जा रहा है। जो काशी का संगीत है, ठुमरी दादरा चैता चैती घाटो, इसका रूप अब इतना उसको पुअर समझिए करते जा रहे हैं कि शब्दों की उसका रचना जो है, अब जैसे कजरी गाते हैं तो मिर्जापुर में कैला गुलजार हो कचौड़ी गली सुन कैला बालमो, अब इस पर आ गए लोग और सब लोग सुनने लगे कि कचौड़ी बड़ा अच्छा है, बनारस की कचौड़ी जलेबी, अब इस पर चले आए। और पहले शब्द का जो था वो बड़ा अच्छा करते थे। देखिए जैसे अरे भैया मोरा आए, देखिए भैया मोरा आए अनवैया सवनवा में नाजो ननदी, भैया मोरा आए अनवैया सवनवा में नाजो ननदी, अरे ना जयबो ननदी, ना जयबो ननदी सवन, खां साहब बजाते थे ना, अरे ना जयबो ननदी, ना जयबो ननदी सवनवा में ना जयबो ननदी, भैया मोर आए अनवैया सवनवा में ना जयबो ननदी। अब कितना प्यार है कि झझर गेड़ुआ गंगा जल पानी, झझर गेड़ुआ गंगा जल पानी, पानी रखूंगी लाके चाहे भैया पिए चाहे जाओ, सवनवा में ना जयबो नदी,
तो सोनवा के थारी में सोनवा के थारी में सोनवा के थारी में जेवना परोस्यो जो न अरे जेवना परोसो सोनवा के थारी में जेवना परोसो चाहे भैया जीवन चाहे जाओ सवन वमना जयवान दे भैया मोर आए अनवैया सवन वमना जयबो ना जयबो न। क्या बात है पंडित जी, मतलब ये तो ऐसी स्थिति आपने पैदा कर दी है कि मैं सवाल पूछूं ही ना, ये स्थिति आ गई है कि मैं व्यवधान पैदा कर रहा हूँ, ऐसा लगता है। नहीं, मुझे कजरी का एक और टुकड़ा सुनाइए। कजरी 4-5 प्रकार की है। आजमगढ़ की कजरी, मिर्ज़ापुर की कजरी, बनारस की कजरी, छपरा की कजरी, और सबका रूप अलग अलग है। अब देखिए, और सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी? हमको सब अच्छी लगी। सुर लय में अगर होता है तो सब चीज़ अच्छा होता है। बिरहा भी स्वर में गावे तो अच्छा लगता है, अब बेसुरा ख्यालो गावे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए कहते हैं, देखिए, अरे गोरिया पाई नाही सैया के सवनवा में, गोरिया पाई नाही सैया के सवनवा में, सवनवा में हो सवनवा में, सवनवा में हो सवनवा में, गोरिया पाई नाही सैया के सवनवा में, गोरिया पाई नाही सैया के सवनवा। कहती है बिरहन कि जब से गए परदेश, जब से गए परदेश, जब से गए परदेश, अरे कोई भेजे ना सनेश, कोई भेजे ना सनेश, कोई भेजे ना सनेश, गोरिया सोचे बैठी अपने भवन वहाँ में, गोरिया पाई नाई सैया के सवनवा में, सवनवा में, सवनवा में। ये मिर्ज़ापुर की कजरी है। बनारस की कजरी में इसमें बोल कम बनाया जाता है, मिर्ज़ापुर में चालू धुन, और बनारस की कजरी में बोल बनाते हैं। अरे सजनी छाई घटा घन घोर, सजनी छाई घटा घन घोर, हमरे सांवरिया नहीं आए, हमरे तुम्हारी अंग से होती थी, हमारे सांवरिया नहीं आए, सजनी छाई घटा घन घोर, सजनी छाई घटा घन घोर, दादुर मोर पपिया बोले। देखिए बनारसी अंदाज, बोल दादुर मोर पपिया बोले, दादुर मोर पपिया बोले, अरे कोयल करी रही शोर, सजनी कोयल करी रही शोर, सजनी छाए घटा घन घोर, सजनी छाए घटा घन, छाए घटा घन, छाए घटा घन। आजमगढ़ की कजरी, इसमें थोड़ा फर्क क्या है ये भी बता दीजिएगा। जैसे आपने मिर्ज़ापुर और बनारस में थोड़ा फर्क बताया, वैसे आजमगढ़ वाले में क्या चेंज हो रहा होगा? वो तो आप सुन के खुद बताएंगे। हाँ। कि क्या अंतर जी है। जी, वो तो धुन अलग हो जाता है ना। है सावन भदौआ के निसी अंधियरिया, कजरिया खेल जावे हो नई हरवा, कजरिया खेल जावे हो। धुन चेंज है और अंदाज अलग है। कजरिया खेल जावे हो नई हरवा, कजरिया खेल जावे हो नई हरवा। स्त्री कहती है कि मैं नैहर जाऊंगी कजरी खेलने। पति कहता है कि जो तू धनिया, धनिया माने औरत,
अरे जो तुम धनिया नैहर चली जैबू, अरे दूसर हम लाइब हो मोरी धनिया, दूसरा शादी कर लेंगे। फिर स्त्री कहती है कि जो तू सैया रे, जो तू सैया, जो तू सैया, अरे दूसर ले अइबा जहरवा हम खावे हो नैहरवा, दहरवा हम खावे हो नैहरवा, जहरवा हम खावे हो नैहरवा, जहरवा खावे हो नैहरवा, जहरवा खावे हो नैहरवा। फर्क हो गया। अब छपरा की कजरी का उसका चाल अलग है। सावन भदौआ, अभी ये सुनाई गंधार सा सा रे गा मा पर रुका, और वहाँ की कजरी सावन भदौआ हो, छपरा सावन भदौआ के बरसेला पनिया, लगैले बड़ी काई ओही पानी घटवा, लगैले बड़ी काई ओही पानी घटवा, लगैले बड़ी काई। अरे अपनी महलिया से निकली रानी राधिका, सखिन से बती आई ओही पानी घटवा, सखिन से बती आई। पानी भरने राधिका चलती हैं। अरे गगरी जो भारी भरी, गगरी जो भरी भरी, गगरी जो भरी भरी, धैली कररवा। किनारे पर, जमुना के किनारे पर गगरी भर के रखते हैं, कीचड़ था तो गगरी जो भरी भरी, धैली कररवा, गिरैनी बिछिलाई ओही पानी घटवा, गिरैनी बिछिलाई ओही पानी घटवा, लगैले बड़ी काई ओही पानी घटवा, लगैले बड़ी काई, लगैले बड़ी काई, लगैले बड़ी काई। गुफ्तगू में अब ये वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम और आप होंगे पंडित छन्नूलाल मिश्रा के साथ और बातों के साथ। अब जैसे कोई भी चीज़ गाते हैं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार, पगरे सारे माँ गरे गरे निशा। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हम और आप हैं आज गुफ्तगू की महफिल में पंडित छन्नूलाल मिश्र के साथ। हमको बताइए कि ऐसा सुनते हैं कि जो पुरबिया लोक संगीत है उसमें आपकी बड़ी गहरी रुचि और पैठ और विशेषज्ञता है। सबसे प्राचीन संगीत लोक संगीत है। पहले लोकमत तब वेदमत। पहले हम पैदा हुए तब वेद पढ़े, पैदा होते ही कौन सा संगीत होता है, वो है लोक संगीत। उसका नाम है सोहर। पहले का सोहर जो है वो किस तरह होता था कि मोरे पिछवरवा चंदन गाछे अवरो से चंदन हो, रामा सुघर बढ़ैया मारे छेव, लालन जी के पालन हो, रामा सुगर बड़े, रामा सुगर रे गरे सारे। अब देखिए, अब वहाँ से वेद में आया रे गरे सारे, अग्न आया ही बीतए। वेद की पहली ऋचा है, साम वेद की। दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं और छंद गायत्री है, देवता अग्नि है। अग्नि आया रामा सुघर, वही 3 स्वर।
अग्न आया ही बीतये गृणान गोहव्यदातये निहोता सत्सिबर हिसी ओम शांति 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 ही। सोहर से 3 स्वर उन्होंने ले लिया। तो सोहर सबसे पहला लोक संगीत है। हम जन्म ले लिए तब वेद पढ़े, उसके बाद में कृषि लोकगीत है, खेती होता था तो उस वक्त कौन से गीत गाते थे। जैसे खेती में गेहूं का कटनी हो रहा है, अब जैसे खेत काट रहे हैं, गेहूं का खेत, आइल गेहुआ के कटैया मोरी बारी धनिया, आइल गेहुआ के कटैया मोरी बारी धनिया, मोरी बारी धनिया, मोरी बारी धनिया, आइल गेहुआ के कटैया मोरी बारी धन। देखिए क्या लय है उसका, क्या झूमता है। अब यहाँ से लय कहरवा हो जाएगा। सोनमा जैसन ठाड़ी फसलिया हंसुआ लाओ गिराई, काटने बैठा है पुरुष, और तो लग तू जनी काट बलमु। सोनवा जैसन ठाड़ी फसलिया हंसुआ लाओ गिराई, झपट झपट के थूहा काटी सुंदर मांग बनाई, नाही को है बटैया मोरी बारी धनिया, नाही को है बटैया मोरी बारी धनिया। अब इस तरह का लोकगीत नहीं गाते हैं। अरे सिरवा पगड़िया बदले, अब आजकल ये लोकगीत हो गया, इसमें संगीत भरा हुआ है। दिखा आपने ना क्या स्वरों का प्रयोग है। पीलू राग में ने जा रे ग सा ग रे सा ने। तो शास्त्र तब होता है जब स्वर लय का ज्ञान होने लगता है। स्वर का अगर ज्ञान हो गया, नोटेशन का, और लय का ज्ञान हो गया, तब उस शास्त्र में आ जाता है। और जब इसका ज्ञान नहीं है तो लोक संगीत रहता है। प ध सा सा नि ध प ध प, अगर इसका ज्ञान हो गया, नोटेशन लिख दिया, प ध सा नि ध प ध प, सिरवा पगड़िया बंधले, सिरवा पगड़िया बंधले तो लोक संगीत है। और प ध सा नि ध प ध प, ये शास्त्र आ गया। इसको बांध दिया लय के स्वर के अंदर। फिल्मी गाना है, फिल्मी में अगर आप लीजिए तो जब तक खाली वो गाना है तब तक तो फिल्मी है। अगर उसका नोटेशन हो गया, अब बिना नोटेशन के गाना बनता नहीं है। जितना म्यूजिक बजता है सब नोटेशन बजता है। तो शास्त्र से मिला हुआ है, बिना शास्त्र के वो अलग हो ही नहीं सकता है। मेरा अपना अनुभव है। अब जैसे कोई भी चीज़ गाते हैं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करें कि नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार, गा रहे हैं आराम से, ये फिल्मी गीत है। पगरे सारे माँ गरे गरे निशा, पगरे सारे माँ, ये शास्त्र आ गया क्योंकि नोटेशन आ गया ना। तो जब नोटेशन बंधन आ गया तो ये तो शास्त्र के अंदर आया। कैसे लोग कहते हैं कि शास्त्रीय नहीं है, सब में शास्त्र बड़ा है। अब जैसे आयल गोहुआ के कटैया मोरी बारी धनिया, ये गा रही हैं, उसको पता नहीं है। देहात के लोगों को स्वर का ज्ञान नहीं है। गाना पारंपरिक गाते हैं लेकिन उनको स्वर नहीं गा रहे। सा नि सा रे ग ग सा रे सा, ये शास्त्र हो गया। स्वर के बंधन में आ गया, अब लय के बंधन में आ गया। कितना अच्छा बजा रहे हैं, ठेका धाती धाग धाती नाग धाती धाग धाती, ये पहले की चलता है। अब एक चीज़ मैं सुना रहा हूँ, देखिए कि एक खास लोकगीत है कि जो देहात में जीवन क्या है, देहात का औरतें क्या करती हैं। गऊ दूहते हैं जा करके, ग्वाला लोग गऊ चराते हैं। अब वो है, देखिए वो में दूध ले हुई। अरे बही गए पूरब के बयरिया डगर मानी, बही गए पूरब के बयरिया डगर मानी। देखिए इसका लय, डगर महकी हो डगर महकी, बही गए पूरब के हो बही गए पूरब के बयरिया डगर महकी। अब फिर इसमें भी लय देखिए, फिर कहरवा होगा। हाँ, पन घट के, शुरू में देहात में औरतें जाती थी पानी भरने,
कुआं से पानी भरने जाती थी। अरे पन घट के अम घट पर चर्चा छिड़ गई बालेपन की। सब औरतें आपस में बचपन का चर्चा करने लगी। पन घट के अम घट पर चर्चा छिड़ गई बालेपन की। खन 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 चूड़िया खन के, जब पानी निकाल रही तो चूड़ी खनक रही है, देखिए भाव उसका। अरे खन 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 चूड़िया खन के, छन छन पायल छन के, छल के गोरी के गगरिया डगर मांगे, छल के गोरी के गगरिया। अरे छल के गोरी के गगरिया हो हो हो, छल के गोरी के गगरिया डगर मांगे, ऐसे गाते हैं। उसके बाद ये भोर 10 बजे के अंदाज भाई गए पूरब के बयरिया डगर मांगे। आए बसंत सजे अमऊ, आम जो है भोर लगा के सजा हुआ है, कैसा लगता है, ये साहित्य है। आए बसंत सजे अमऊ, बौरन के मोर लगाए, कैसा लगता है। अरे गौने के दुल्हनी असलाजन, गौने के दुल्हनी असलाजन, मारे शीस झुकाए झूम लागे अरहरिया डगर। अरहर का पेड़ झूम रहा है दियात में। अरे झूम लागी अरहरिया डगर मागी, डगर मागी, डगर मागे। बह गए पूरब के हो, बह गए पूरब के हो, बह गए पूरब के बयरिया हो। देहात में जो कलाकार हैं हो, बही गए पूरब के बयरिया डगर मांगे। दोपहर में 2 बजे करीब देखेंगे देहात में ऐसे झलझल झलझल दोपहर नाचता है, लगता है कि कुछ हिल रहा है दूर में। अरे चना मटर जौ के खेतन सब लगे बजावन तारी, चना मटर जौ के खेतन सब लगे बजावन ताली। छिमी जो है जब सूख जाती है तो आपस में खन 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 आवाज आता है। प्रैक्टिकल यही जीवन है। चना 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 मटर जौ के खेतन सब लगे बजावन ताली। अरे नाचे निकर के महतीन महतो, दोपहरिया नाच रही है। नाचे निकर के महतीन महतो, झूम उठी हरियाली, झूम लागी बसवरिया डगर मांगी। बांस का पेड़ हिलता है दोपहर में। हम लोग तो देहात का जीवन है, खटिया पर सोए हुए हैं, बांस झुक रहा है। अरे झूम लागी बसवरिया डगर महके, डगर महके हो, डगर महके। बह गए पूरब के बयरिया डगर महके। ये पूरब का संगीत है। देखिए अब इसके बाद शाम को क्या होता है, लौट चले पशु और पखेरू, चिड़िया और गोरू चौआ ये चर चर के अपना लौट करके घर शाम को चले आते हैं ना। लौट चले पशु और पखेरू अपने थाने थाने, तो गैया का थन देख देख बछरू को पकड़ के रखता है और गैया को दूहता है। तो बछरू को देख करके मन ललचाता है बछरू का। अरे गैया का थन देख देख बछरू मन मा ललचाने, बोले दूधवा केरी धरिया डगर मांगी। छर छर धार बोलता है बैठी में, ये प्रैक्टिकल है। अरे बोले दूधवा केरी धरिया डगर मांगी, डगर मांगी हो, डगर मांगे। बह गए पूरब गए हो, बह गए पूरब के हो, बह गए पूरब के बयरिया डगर में। क्या आनंद है, देहात में झूम के गाते हैं, वो अलग आनंद है। उसके बाद अंत में
जाड़े के दिन में तपनी तापते हैं, पतई बटोर बटोर के, वहाँ लकड़ी कहाँ मिले बेचारे गरीबों को, तो लकड़ी नहीं, पतई बटोर बटोर के और शाम को कौड़ा तापते हैं। जलाया लाव बैठी तापें, देहात के लोगों का नाम क्या है? जलाया लाव बैठी तापें, शीतलू सूरजू सुखरानी। देहात के लोग कहा भैया शीतलू सुखरानी कहाँ है? वह सब नाम है। हाँ, हाँ। अरे जलाया लाव बैठी तापें, शीतलू सूरजू सुखरानी। अब हुक्का चढ़ा देहात में, अरे गुड़ 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 हुक्का बोला, हुक्का पी रहे हैं लोग। अरे गुड़ 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 हुक्का बोला, चर्चा छिड़ी पुरानी। क्या पुरानी? क्या भाई तुम्हारा खेती कैसा हुआ, तुम्हारा कैसा खेत है, कितना हुआ है? गुड़ 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 हुक्का बोला, चर्चा छिड़ी पुरानी। लागी सरबरिया डगर सरबर होने लगा। अरे लागी सरबरिया डगर के बैगे पूरब के हो बैगे, पूरब के हो बैगे, पूरब के बैरिया डगर मागे, डगर मागे, डगर मागे। क्या बात है, क्या बात है। अब भोजपुरी वहाँ का होता है। भोजपुरी का क्या अंग है? देखिए, कभी कहता है चांद से कि हे चांद, तुम तो सबसे सुंदर हो, रात को चमकते हो, तुमसे सुंदर कौन है? किसको देखने जाते हो? रोज जाता है चांद, किसको देखने जाता है? अरे बताव चांद केकरा से कहाँ मिले जाला, बताव चांद केकरा से कहाँ मिले जाला। अरे बताव चांद केकरा से कहाँ मिले जाला। हमको हर संगीत से प्रेम है। एक शेर है कि मुझको तो गुलिस्तां के हर गुल से मोहब्बत है। अरे गुलची को जो नफरत हो तो गुलशन से निकल जाए। बताओ जान केकरा से कहाँ मिले जाल, बताओ। हमारे दृष्टि में सब बराबर है, ईश्वरमय है, सब में आत्मा है। तो कहते सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी युग पानी। बताव चांद केकरा से कहाँ मिल जाल। गरजे बदरिया चमके बिजुरिया, गरजे बदरिया रे गरजे बदरिया, गरजे बदरिया चमके बिजुरिया। बहकी बहकी के बहले बहरिया, बहकी बहकी के बहले बहरिया। ताहू पर देखला हो, ताहू पर देखला तोहरा के चंदा, जात तनी नायल साल। बताव चांद केकरा से कहाँ मिल जाल, बताव चांद केकरा से कहाँ मिले, केकरा से कहाँ मिले, केकरा से कहाँ मिले जाल। शास्त्रीय संगीत का भी बंदिश अब जरा सोच करके बनाना चाहिए कि जो सुंदर हो, अच्छा हो। आपने कुछ ऐसी कुछ कोशिश की है? जी हाँ। आए सजन मोरे मदिरवा, आए सजन मोरे, ये हमने बनाया है। स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। हम और आप हैं आज गुफ्तगू की महफिल में पंडित छन्नू लाल मिश्र के साथ। अब पंडित जी, हम आपकी फिल्मों के प्रेम की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा पीछे जाएं और पीछे के गानों से आज के इस ढिंचैक गानों की तुलना करें तो सबसे प्यारे गाने आपकी यादों में कौन से बसे हुए हैं? आजकल के गाने में वो बात नहीं मिलती है जो कि पुराने गानों में थी। नौशाद साहब ने हमें पुरस्कार दिया और उनका जो धुन बनाया हुआ और जो एक रागों पर आधारित और बड़ा शब्दों का रचना अच्छा करते थे, जैसे दिन ढल जाए हाय रात न जाए,
तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। झूठ बोले कौआ काटे, अब बताइए उससे इससे मिला ये कितना फर्क है। खटिया हिलेला, ये कोई संगीत है? उसका रूप अपभ्रंश करते 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 ऐसा जगह पर ले गए हैं कि जो मजाक हो गया संगीत। संगीत बड़े आध्यात्मिक चीज़ है, इसको बड़े अच्छे दृष्टि से लोग देखते हैं, मगर अब ऐसा उसका दृष्टि बनाते जा रहे हैं कि खटिया ही लेला, चोली के पीछे क्या है। क्यों ऐसे गानों को लोग पास करते हैं संसद में? ये पब्लिक को मूर्ख बनाना है। ये सब गाना को हम नहीं लाइक करते हैं। हमने गाया है अभी अभी वो आरक्षण पिक्चर में, मिस्र तोड़ी में है। अब उसका शब्द सुनिए। कौन सी डोर खींचे, कौन सी काटे रे काटे रे। प्रसंग क्या है? स्त्री है, पुरुष है, और स्त्री के पिता हैं कौन? अमिताभ बच्चन। तो पति से कुछ गलती हुई तो स्त्री कहती है कि हमारे पिता से माफ़ी मांगो। पुरुष कहता है हम माफ़ी नहीं मांगेंगे। तो स्त्री कहती है कि नहीं मांगोगे तो अब वो सोच रही कि हम किसके तरफ जाएं, पिता की तरफ जाएं कि पति की तरफ जाएं। बड़े जतन से फसल लगाए, चुन चुन बीज रचाए, बांध टक टकी की रखवारे, तब अंकुर मुस्काए, भाग्य चिरैया बड़ी निठुर है। देखिए इसका साहित्य, इसका धुन। यहाँ पर एक सवाल उठता है मन में, पंडित जी पूछने का मन करता है आपसे, और आप ही शायद ठीक से इसका जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल नए नए लोग अभी कल सीखना शुरू किया और आज शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच जाते हैं और लाखों उनकी रुपए उनकी फ़ीस हो जाती है। और जब वो तुलना करते हैं आप जैसे जिन लोगों ने इतनी लंबी अथक संगीत यात्रा यहाँ तक की है, तो इस तरह लगता है कि दोनों के बीच में बहुत दूरी है। मतलब वैभव के मामले में, प्रतिष्ठा के मामले में, चर्चा के मामले में। जब आप देखते हैं इस स्थिति पर तो आपको कैसा लगता है? मतलब कम समय में आगे बढ़ना चाहते हैं, रियाज नहीं करते हैं और चाहते हैं कि बड़े कलाकार हो जाएं, तो बिना तपस्या के कुछ होता नहीं है। बिनु तप तेज की कर विस्तारा, बिना तपस्या के तेज नहीं होता है। हम लोगों ने बचपन से तपस्या किया है। और कुछ लोग अपना सोर्स लगा के चाहते हैं कि जल्दी से पहुंच जाएं। किसी ऐसे आदमी को पकड़ो कि जो हमको ले जाके वहाँ बैठा दे, हमको गवा दे, हमको बजवा दे, मगर एक ही बार तो पहुँचेंगे ना। जनता को बहुत समझ हो गया संगीत का, एक बार तो बड़े लोग पहुँचा देंगे, अब बाद में अगर संगीत नहीं जमेगा तो फिर उसी जगह पर आ जाएंगे। इसलिए तपस्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। अगर धैर्य नहीं है तो संगीत नहीं कर सकते हैं। आजकल के स्टूडेंट भी आते हैं तो चाहते हैं कि 6 महीना सीख के हम रेडियो आर्टिस्ट हो जाएं। कैसे क्या करें कि जल्दी से हम गुरुजी से आगे हो जाएं। अरे गुरुजी क्या गाएंगे, हम तो उनसे अच्छा गाते हैं, ऐसा भी लोग सोचने लगते हैं। इसलिए शिष्य को भी चाहिए कि अपने स्तर को देखते हुए बात करे और स्तर को देखते हुए गाना बजाना करे और आदर सत्कार अपने गुरु का करे, क्योंकि गुरु को जो नहीं मानता है वो आगे नहीं बढ़ पाता है। गुरु का के लिए तप करना पड़ता है और सीखना पड़ता है और इसमें समय देना पड़ता है। कोई चाहे कि 4 दिन में सीख करके हम कलाकार हो जाएं तो नहीं हो पाता है। जो तपस्या किया है वही आगे बढ़ा है और जो तपस्या नहीं किया है वो आगे नहीं बढ़ा है। किसी सोर्स से बढ़ जाए अलग, लेकिन फिर भी उसी जगह पर रह जाता है, नाम नहीं हो पाता है। एक प्रश्न और पूछने का मन करता है पंडित जी के बंदिशें जो पुरानी गाई जा रही हैं, नई बंदिशें आप देखते हैं कि नहीं बनती, समाज बदल जाता है, उसकी सच्चाइयाँ बदल जाती हैं। बंदिश भी जो है, बंदिश जब आ जाती है तो शास्त्र के अंदर बंदिश होती है, शास्त्रीय गाने में बंदिश होती है। ऐसे तो बंदिश सभी है, लोक संगीत का भी एक बांधा हुआ चीज़ जो है उसको बंदिश कहते हैं, लेकिन शास्त्रीय संगीत का भी बंदिश अब जरा सोच करके बनाना चाहिए कि जो सुंदर हो, अच्छा हो, श्रोता को अच्छा लगे,
ऐसी बंदिश होना चाहिए। आपने कुछ ऐसी कुछ कोशिश की है? जी हाँ, बहुत से बंदिशें बनाने हैं, हमने बनाया है और उसका रचना भी ऐसा किया है कि जो लोगों को लोकप्रिय है। हाँ, जैसे कुछ हमको बताइए। जैसे सारे गा प ध सा, भोपाली हो गया, सारे गा प नी सा रे नी प ग। देखिए राग हंस ध्वनि में सारे गा प नी सा रे नी प ग रे नी प सा। आए सजन मोरे मदिरवा, आए सजन मोरे, ये हमने बनाया है। आए सजन, देखिए सजन कहने का अंदाज, आए सजन मोरे मदिरवा। दूसरा, आए सजन मोरे मदिरवा, आए सजन मोरे मदिरवा, आए सजन मोरे मदिरवा, आए सजन मोरे मदिरवा, आए सजन मोरे मदिरवा। डारू गरे फूलन को हरवा, डारू गरे फूलन को हरवा, आए सजन मोरे मदिरवा, आए सजन मोरे। चुन चुन कलियां कलियां सेज, कलियां सेज, कलियां सेज बिछाऊं, पवन करूं पिया चढ़वा, आए सजन मोरे मदिरवा, आए सजन, आए सजन, आए सजन। अब ये है श्रृंगार रस, भक्ति रस। जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे, भक्ति रस माँ दुर्गा की, इसको भी हमने बनाया है। एक शिव पर भी बनाया है। भवानी सकल मंगल हरणी दयानी, जय दुर्गे जगदम्बे भवानी, जय दुर्गे जगदम्बे। शुंभ निशुंभ विदारिणी भगवती, शुंभ निशुंभ विदारिणी भगवती, देहु अमर पद माँ कल्याणी, जय दुर्गे जग, जय दुर्गे जग, जय दुर्गे जग। भगवान शंकर पर जय शिव शंकर औढर दानी, राग हंस ध्वनि में है। शंकर, भगवान शंकर पर एक बार मूड हुआ कि काशी में है तो भोलेनाथ को आगे लाना चाहिए, समझ गए। औढर दानी जय शिव शंकर। औढर माने ढरका के दे देने वाला, ऐसा कोई देने वाला नहीं है भगवान शंकर। यहाँ तक कि भस्मासुर को ऐसा वरदान दिए कि उन्हीं को जलाने के लिए तैयार हो गया, ऐसे अवगढ़ है ये। हाँ तो जय शिव शंकर औढर दानी, भाल चंद्रमा त्रिशूल पाणी, भाल चंद्रमा त्रिशूल पाणी, जय शिव शंकर औढर दानी, जय शिव शंकर। शीश जटा और गंगा विराजत, गंगा विराजत, विराजत, शीश जटा और गंगा विराजत, संग लिए गिरिजा महारानी, जय शिव शंकर औढर दानी, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर, जय शिव शंकर। गुफ्तगू में अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बातें जारी रहेंगी पंडित छन्नूलाल मिश्रा के साथ। हिंसा, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा महंगाई, ये जो है ये आदमी का कमर तोड़ दिया है। कैसे? कहीं जश्न चरागां होता है, कहीं मय के प्याले छलकते हैं और कहीं भूख से बालक रोते हैं।
स्वागत है एक बार फिर से प्रोग्राम गुफ्तगू में। आज हैं हम मशहूर गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र के साथ। पंडित जी, पंडित किशन महाराज कहते थे कि समाज अगर बेसुरा हो तो उस बेसुरे समाज में सुर की साधना करना बहुत कठिन काम होता है। एक लयदार समाज में ही, एक सुरीले समाज में ही सुर की यात्रा सुगम ढंग से हो सकती है। आपका क्या कहना है इसमें? हमारे बड़े थे, उन्होंने जो कहा अपने विचार से ठीक कहा, लेकिन मेरा ये विचार है कि बेसुरा को सुर मन में बनाना ये हमारा कर्तव्य है। सब सुरीला नहीं होते हैं, सुरीला कोई है तो उसमें सुर में तो सुर है ही है, लेकिन असुर को भी सुर बना दे, जो बेसुरा हो उसको भी स्वर का ज्ञान करा दे। हमारा उद्देश्य यही है कि शास्त्रीय संगीत को ऐसा सरल करके गाया बजाया जाए कि साधारण जनता के भी समझ में आ जाए कि शास्त्रीय संगीत का क्या महत्व है, क्या है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोज़गारी, इस तरह के मुद्दों के बीच में जब आप रहते हैं तो एक संगीत साधक के रूप में आपकी क्या प्रतिक्रिया होती है कि ये सब भी साथ साथ है और संगीत भी उसमें चल रहा है? कहीं इसमें दोनों में टकराव नहीं आपको लगता है कि होता है? देखिए, हिंसा जो होना है वो तो हो ही रहा है, उसको कोई नहीं रोक पाएगा, ऐसा वातावरण हो गया है। हिंसा, भ्रष्टाचार और सबसे बड़ा महंगाई, ये जो है ये आदमी का कमर तोड़ दिया है। लेकिन हमने 2-3 लाइन बनाया था कि अमीर गरीब में क्या हो रहा है, क्या फ़र्क है। उसमें है, कुछ ऐसे भी लम्हे आते हैं अपने बेगाने होते हैं, कहीं आँख से आंसू गिरते हैं, कहीं गीत सुहाने होते हैं। कैसे? कहीं जश्न चरागां होता है, कहीं दिवाली मनाई जाती है, और कहीं अंधियारा ही अंधियारा, कहीं मय के प्याले छलकते हैं और कहीं भूख से बालक रोते हैं। कुछ ऐसे भी लम्हे आते हैं, ये ऐसा लम्हा आ गया है कि कहीं जश्न चरागा होता है और कहीं भूख से बालक रोते हैं। गरीबों का ये दशा हो गया है। तो उसमें ये देश का हाल तो ऐसा होता जा रहा है दिन पर दिन कि आगे भगवान जाने कि क्या होगा। लेकिन अभी जो पहले हम लोगों ने अपने बचपन में देखा था उससे बहुत फ़र्क हो गया है। अब इसको तो रोकना सरकार भी बहुत प्रयास कर रही है कि भ्रष्टाचार दूर हो, मगर फिर भी अगर न दूर हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए तो वही है कि राम कीन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो राम करेंगे वही होगा, हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में कह के। गुफ्तगू में आप थे पद्म भूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र के साथ। पंडित छन्नूलाल मिश्र से बातों का सिलसिला यहीं पर विराम देते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो हमें एक होरी सुनाएं। खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी। इनके होरी में कौन कौन नहीं है? गोपन गोपी श्याम न राधा, न गोप है न गोपी है न श्याम न राधिका है। अरे ना कोई रोक न कौनो बाधा, स्मशान घाट में कोई रोक नहीं है, मगर औरतों का जाना मना है। तो क्या? अरे ना साजन ना गोरी, अरे ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी, होरी खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी। हमारे काशी के शंकर गीतम वाद्यम तथा नृत्यम त्रयम संगीतम उच्यते, तीनों लिए हुए हैं। क्या? अरे नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, नाचत गावत डमरूधारी, छोड़े सर्प गरल पिचुकारी। देख करके पीटे प्रेत थपोरी, अरे पीटे प्रेत थपोरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी, होरी होरी खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसान। अंत में ब्रज की छोरियां, ब्रज की लड़कियों को छोरी बोलते हैं, वो होली देख कहती हैं,
अरे भूतनाथ की मंगल हो रे, भूतनाथ की मंगल हो री, भूतनाथ की मंगल हो री। तो देख सिहाएं ब्रिज के छोरी, देख सिहाती हैं, सिहाएं ब्रिज के छोरी। क्या कहती हैं कि धन धन नाथ अघोरी, अरे धन धन नाथ अघोरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी, अरे होरी खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी, होरी खेलें मसाने में होरी, दिगंबर खेलें मसाने में होरी, खेलें मसाने में होरी, खेलें मसाने में